स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर कोई कैरेक्टर है जो हमें शांत रहना और एक लीडर होना क्या होता है ये सिखाता है तो वो है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन की पर्सनालिटी उनका आउटर लुक या लेवरेज लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि उनके इंटरनल मोरल वैल्यूज है। अगर आप कैप्टन की लाइफ को देखो तो आपको पता चलेगा उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से दुखों का सामना किया है। उनके पेरेंट्स डॉक्टर अर्स्काइन और अपने बेस्ट फ्रेंड बकी को अपने सामने मरते हुए देखा है, अपने प्यार से अलग होना और 70 साल बाद एक अलग ही दुनिया में जागना। लेकिन इतने बुरे परिस्थितियों के बाद भी कैप्टन बहुत काम रहते थे। वो ना तो किसी भी सिचुएशन में ज्यादा खुश होते थे और ना ही वो गुस्से में किसी से बुरा बर्ताव करते थे। वो हर वक्त खुद को काम रखते थे। मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका एक फ्रिक्शनल रिस्पॉन्स है किसी भी समय की रियल लाइफ डिफिकल्टीज को टैकल करने के लिए। मुझे ये भी लगता है कि कोई भी फ्रिक्शनल कहानी या कैरेक्टर बस एक इमेजिनेशन नहीं होता, ये एक पॉसिबिलिटी है। सिनेमा इज अ पॉसिबिलिटी, कैरेक्टर्स इज अ पॉसिबिलिटी, स्टोरी इज अ पॉसिबिलिटी, और ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी से जन्म हुआ कैप्टन अमेरिका का। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। शुरुआती समय में अमेरिका ऑफिशियली वॉर में एंटर नहीं हुआ था, लेकिन हिटलर की पावर को बढ़ते देख अमेरिका ये जान गया था कि आज नहीं तो कल उन्हें वॉर में एंटर करना ही होगा। और ऐसे ही सिचुएशन में कैप्टन अमेरिका लोगों में छाने लगा। लोगों में एहसास लाने के लिए अगर सिचुएशन बुरी हुई तो हम क्या करें? What do we do, Cap? We fight. एक बात क्लियरली जानना जरूरी है कि कैप्टन अमेरिका इज अ सिंबल ऑफ डिफेंस नॉट ऑफेंस। इसीलिए उनके पास शील्ड है। हालांकि कैप्टन ने अपनी शील्ड को भी कई बार वेपन की तरह यूज किया है अगेंस्ट बुलिस, बिकॉज ही हेट्स बुलिस, चाहे वो नाजीज हो या फ्यूरी। सबको बंदूक की नोक पे रखकर उसे सुरक्षा का नाम दे रहे हैं। हमने समझौते किए, कई बार ऐसे जिसने हमारा सुकून छीन लिया, पर हमने ऐसा किया ताकि लोग आजाद रह सके। ये आजादी नहीं है, ये खौफ है। या इवन टोनी स्टार्क हो जो हीरोज को सुकोविया एकॉर्ड्स में गवर्नमेंट के साथ जोड़ने में लगा हुआ था एट द कॉस्ट ऑफ देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन कैप्टन तब भी अड़े रहे सही के साथ। What do we do, Cap? We fight. स्टीव रॉजर्स की बहुत ही हम्बल बिगिनिंग रही है बाकी हीरोज के कंपेयर में। अगर आप किसी भी और सुपर हीरो को देखोगे तो आपको पता चलेगा उनकी मेंटालिटी में चेंज किसी एक इवेंट की वजह से होता है। एग्जाम्पल के स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ऐसे बहुत सारे। लेकिन कैप्टन अमेरिका के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके लाइफ के किसी इवेंट ने उनकी मेंटालिटी को चेंज नहीं किया था। वो अपनी शुरुआत से ही वैसे ही थे। वो बुरी से बुरी सिचुएशन में हमेशा एक बात कहते थे, आई कैन डू दिस ऑल डे। ये बात उन्होंने सिविल वॉर में टोनी को भी कहा था। I could do this all day. और यही बात उन्होंने उस बुली को भी कहा था जिससे वो मार खा रहे थे। You just don't know when to give up, do you? I could do this all day. उससे ये तो क्लियर है कि कैप्टन की स्पिरिट और स्ट्रेंथ ये दोनों अलग हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ ना भी होती तो भी उनके स्पिरिट में ज़रा सा भी चेंज नहीं होता। और अगर सच कहा जाए तो स्टीव रॉजर्स डिजर्व टू बी कैप्टन अमेरिका, क्योंकि उन्हें पता है स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू होती है, क्योंकि वो खुद फिजिकली वीक रहते हैं। कैप्टन की ये जो विल पावर है, या तो वो जीतेंगे या आखिरी सांस तक कोशिश करते रहेंगे। ही विल नॉट गिव अप। ये चीज़ हमें उनके दोस्त बकी के लिए भी देखने को मिलता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्होंने लास्ट तक बकी को ये याद दिलाया कि वो उसका दोस्त है। मैं आखिर तक दुआ चाहता हूँ। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, एक ह्यूमन जिसकी शक्तियाँ ह्यूमंस की पीक लेवल पर है। बट असल में देखा जाए तो वो सिर्फ एक सोल्जर है एक शील्ड के साथ। समय में इतने आगे आके एलियंस टेक्नोलॉजीज के खिलाफ बस एक शील्ड के साथ लड़ना, ये वाकई उन्हें कैप्टन बनाता है। ए मैन आउट ऑफ टाइम, ए सोल्जर फ्रॉम पास्ट फाइटिंग अमंग गॉड्स। कैप्टन एवेंजर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिनकी जर्नी एंड गेम में खत्म हो गई। लेकिन क्यों हम आज भी कैप्टन को देखना चाहते हैं? Why is he still so important? Because he can do this all day.